चलो बोलो जोर से। ऐसे थोड़ी, अच्छे से, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे अच्छे से। जीवम जीवम तपम जन भर बस हेण चेड़ड़ी हम देवेंद्र वंदम सर्वदा बहुत सुंदर। ठीक है। अच्छा, समय सार जी का भी सुना दो। नमः समय साराय स्वानुभूत सर्वभावान्तरक्षिणे अच्छे से बोलो मैडम। वो सुध केवली वरिदम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक है। अच्छा, एक भजन और सुना दो फिर। चैतन्य जो है तो आनंद सच्ची का लघुनंदन कहा मुक्ति पूरी कामना है। तो बस ठीक है, बहुत ऐसे थोड़ी जैसे में आते हैं। बस बस अब क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, अब बस एकदम की क्वाइट। ठीक है, शांति से बैठ। वो अपनी शक्ल देख के गा रही है ना, इसलिए गड़बड़ कर रही है। कोई बात, बहुत सुंदर। हम यहाँ हमारे कॉन्फ्रेंस में कोई बोलते नहीं, वो बोलने को तैयार है। चलो बस शांति, ओम शांति। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपनी 21 गाथा पूर्ण हो गई थी, है ना? नहीं, अभी चलती थी। किस पेज पे थे कुशल भाई अपन? 262 मुझे ख्याल 62 है ना? है। चलिए, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि धर्म प्रकट करने के लिए यह सब जानना जरूरी है क्या? थोड़ा भी जानने से राग द्वेष होता है, तब क्या करें? तो बहुत अच्छा समाधान है। क्या समाधान है? ज्ञेयों के कारण ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता। देखो, ज्ञेयों के कारण थोड़ी राग द्वेष होता है। क्यों होता है राग द्वेष? इष्टनिष्ठ मानने से। हाँ, ज्ञेय मेरे हैं, मैं ज्ञेयों का करता हूँ, ज्ञेयों को भोगता हूँ, ज्ञेय मेरे लिए अच्छे हैं, ज्ञेय मेरे लिए बुरे हैं, है ना? ऐसी जो विपरीत मान्यता है, विपरीत ज्ञान है, इससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ज्ञेयों से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ऐसा उस ज्ञान रूपी पर्याय धर्म को धारण करने वाला आत्मा कैसा है? एक आत्मा को जानने रूप अथवा 5 द्रव्यों को जानने रूप सामर्थ्य वाला वो आत्मा, भगवान आत्मा कैसा है?
की बात चल रही है ना, काल द्रव्य की बात चल रही है, वो कह रहे हैं काल द्रव्य होता ही नहीं, काल द्रव्य होता नहीं। तो कह रहे हैं कि यदि तुमने काल द्रव्य को स्वीकार नहीं किया तो फिर आपने ज्ञान की सामर्थ्य को नहीं जाना। काल द्रव्य को नहीं जाना तो ज्ञान की सामर्थ्य को नहीं जाना, ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो आत्मा कैसा है कि पांचों द्रव्यों को जानने रूप सामर्थ्य वाला है, जानने की सामर्थ्य वाला है। आत्मा अपने सहित सभी छह द्रव्यों को जानने रूप सामर्थ्य वाला है। इस प्रकार से जब जीव द्रव्य पर्याय को माने, सच्चा श्रद्धान करे, ज्ञान करे तो धर्म होता है। वो कह रहे हैं कि यदि हम काल द्रव्य को नहीं माने तो क्या फर्क पड़ता है। तो लास्ट क्लास में अपनी चर्चा आई कि एक काल द्रव्य को नहीं मानने से तत्वों की भूल हो जाती है। ख्याल में आ रहा है सभी को ये पॉइंट? बहुत बढ़िया चर्चा आई थी इसी के जस्ट ऊपर ही। हाँ दीदी, क्यों? यहाँ पर है। अजीव अजीव द्रव्य 5 हैं हम्म, और तुम्हारे ज्ञान में कह रहे हो कि अजीव द्रव्य 4 हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, हाँ जी, अजीव द्रव्य तो 5 होते हैं। और ज्ञान की सामर्थ्य को नहीं जाना तो जीव तत्व को नहीं जाना। और केवल ज्ञान में लोकालोक सभी झलकता है, भगवान 6 द्रव्य कह रहे हैं, तो आपने भगवान को भी नहीं जाना तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई। केवल ज्ञान इस को भी तरह नहीं से जानते। एक काल द्रव्य को नहीं मानने से तत्वों की भूल होती है, और जिसको तत्वों की भूल होती है उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। हाँ जी, ऐसा यहाँ बात आ रही है, ठीक है। हाँ जी, जिस प्रकार नर नारकादि जीवों की अरूपी पर्यायों का उपादान कारण जीव स्वयं है, नर नारकादि रूप होने की उसकी स्वयं की योग्यता है, जिसका कारण जीव स्वयं ही है, यहाँ नो कर्म का निमित्त भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्या कह रहे हैं कि जीव नर नारकादि रूप जो पर्याय होता है, पर्याय रूप होता है, वो कर्म के कारण नहीं, और नो कर्म के कारण तो बिल्कुल ही नहीं। क्या कहा? हम्म, नो कर्म के कारण तो बिल्कुल ही नहीं। किसी जीव को किसी अन्य जीव के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो अति संक्लेश भाव से मरा, हाँ जी, है ना। तो अति संक्लेश भाव से मरकर वो नरक चला गया। हम्म, तो नरक क्यों गया? कि दूसरे ने उसको प्रताड़ित किया, इसलिए। बद बंधन आदिक दुख घने, त्रेंच गति के जीवों को बद बंधन के कितने दुख हैं? बहुत दुख है। कोटि जीव से, कितने करोड़ ऑफ करोड़ जीव्या से इनका वर्णन नहीं किया जाता, कर नहीं सकते। इतने इतने दुख हैं उनको। तो कोई उन्हें बांधता है, मारता है, नाक में नकेल डाल देता है। तो एक जीव के लिए वो दूसरा जीव कौन हो गया? नो कर्म। और उसी समय असाता का, पाप का उदय, ये द्रव्य कर्म का उदय। तो ये द्रव्य कर्म का उदय उसको नरक में लेके गया कि नो कर्म ने उसको मारा, पीटा, दुखी किया, इसलिए अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तो घोर शुभ्र सागर में, ऐसे घोर प्रतिकूलताओं में, नरकादि में वो जीव क्यों चला गया? अपने बोलो। स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए हाँ, अपने को नहीं जाना। आप ये समझो, ये जो बात अभी आज अपन बोलना सीख गए, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। क्या कहा? ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया तो ये कह रही है कि उसने इसको इतना मारा पीटा
ये बेचारा बहुत दुखी हुआ, और जिस समय दुखी हुआ उस दुख के काल में आयु कर्म बंध गया, सो ये नरक चला गया। किसके लिए चला गया? उसके कारण चला गया। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे ग्वालियर की घटना है। हाँ जी। बहुत पैसे वाले जिनका गोल्ड का व्यापार है, बिजनेस गोल्ड का है ना, हम्म, करोड़पति लोग हैं, और वो व्यक्ति वो क्या शेयर मार्केट वगैरह में किस में या किसी ने से उधार लिए, जो कुछ भी हुआ हो, तो उनको कोई 20-50 लाख का नुकसान हो गया, और 10-20 करोड़ का व्यक्ति है वो, और मान लिया 1 करोड़ का भी लॉस हो गया, तो उसने अपने को गोली मार के सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया भाई? प्रश्न पूरी दुनिया क्या बोलेगी? इसने ऐसा घोर अपराध क्यों किया, इतनी तीव्र कषाय क्यों की? और जो आत्महत्या करता है, जिनागम कहता है, वो नरक ही जाता है। हाँ जी। आत्महत्या करने वाला जीव नरक बस, जाता है ना? तो वो हम्म, नरक में क्यों गया? क्योंकि वो नो कर्म के कारण धन का लॉस हो गया, इसलिए। नहीं। अपने करने चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ जी। न तो नो कर्म के कारण, और न द्रव्य कर्म के उदय के कारण। लाभ के कारण। इसलिए अपने स्वरूप की अज्ञानता के कारण। हाँ जी। टॉपिक क्या चल रहा है? ज्ञेयों के कारण राग द्वेष नहीं होते। हम्म, अपने स्वरूप को नहीं जानने से अज्ञानता के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? नर नारकादि जीवों की अरूपी पर्यायों का उपादान कारण जीव स्वयं है। ये नरक में गया कि देवों में गया कि त्रियंच गति में गया, ये कहाँ गया? कि स्वयं अपनी उपादान योग्यता से, हम्म, अपनी उपादान योग्यता से। नर नारकादि रूप होने की उसकी स्वयं की योग्यता है, जिनका कारण जीव स्वयं ही है। वो व्यवहार के कथन कहते हैं, कर्म जोग ते नर्तन लहे, है ना? ये हम्म, नर्तन क्यों मिला? वो पूर्व में कोई बहुत शुभ कार्य किए होंगे, उस कर्म बंधा और कर्म के फल में, ये सब व्यवहार ने के कथन है। हाँ जी। समझ में आ रही है? जीव अपने परिणामों से उस गति में पहुंचता है। देखो, अभी धवला जी में एक बात आई थी कि जिस कषाय के साथ में वो मरण करता है, मान लिया क्रोध कषाय से मरण हुआ, मरण के काल में क्रोध कषाय थी, हम्म, तो वो जीव नरक जाएगा, और नरक में भी सबसे पहली कषाय उसको क्रोध होगी। समझ आ रही बात? हम्म, उत्पन्न होने के समय, क्योंकि कषाय तो बदलती रहती है, क्रोध मान माया लोभ हाँ जी। आसुरति आदि आदि। क्रोध के साथ मरण हुआ तो सबसे फर्स्ट कषाय जो होगी वो क्रोध होगी। तो ये अपने परिणामों के फल से ज्यादा है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कर्म का। और नो कर्म का तो बहुत दूर का उपचार है, बहुत ही दूर का। यह नो कर्म तो निमित्त भी नहीं है। अब विचार करो, ये तत्व ज्ञान जिसको हो, तो वो पर द्रव्यों को नो कर्म का तो कहीं से कहीं तक कोई काम ही नहीं है। और 24 घंटे दोषारोपण नो कर्म को दिया जाता। क्यों दिया जाता है? कि तत्व ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं कर रहे, स्वरूप को नहीं समझ रहे। भगवान बता रहे हैं कर्म का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और कर्म जीव के परिणामों से बंधे हैं। और नो कर्म का तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनता। बंध अधिकार में तो स्पष्ट चर्चा आई है कि जीव का सुख दुख और जीवन मरण, इनमें निमित्त कर्म है, नो कर्म नहीं। क्या बोला? जीव का सुख दुख और जीवन मरण,
ये सब ये निमित्त पड़ते हैं। नो कर्म तो दवाई बहुत चल रही है, डॉक्टर बहुत हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सब नो कर्म हो गए। और असाता का उदय है, तो नो कर्म काम करता है कि नहीं करता? बोलो। नो कर्म से नहीं देह करता में है। भी कुछ बात बनती है कि नहीं बनती? दवाई से, नहीं। दवाई से कुछ नहीं बनता। किससे बनता है? साता के उदय से। यहाँ पुद्गल परमाणुओं में भी अनुकूल परिणमन साता के उदय में होता है, दवाई से बिल्कुल नहीं होता। समझ तो में आ रही दीदी है? अन्य जगह तो कहा गया था कि दवाई भी निमित्त होती है जब कुछ ठीक होने में। हाँ, तो दूर दूर का निमित्त है, ठीक दूर होने करने में में था। निमित्त पड़ेगा ना। हम्म। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। अब इधर से बात करो उपादान से। इधर उन पुद्गल परमाणुओं में अनुकूल परिणमन होना सुनिश्चित, तो उस समय साता का उदय होना कंपलसरी निमित्त है ना। वो निमित्त, अनुकूल निमित्त उपस्थित होता है, साता का उदय होना। उधर जो दवाई डॉक्टर आदि आदि है ना, वो भी अनुकूल निमित्त। हम्म, तो तो अनेक उस निमित्त है। संबंधी वैसी दवाई, वैसे डॉक्टर, सब हम्म, वैसा का वैसा बात बन जाएगी। तो वो सब लेकिन अनेक निमित्त नियामक का कारण मार्ग है। कौन बनेगा? नियामक साता। कारण बनेगा साता। साता। हाँ जी। और मुख्य जब कारण। तक साता का उदय नहीं है, तब तक वही की वही दवाई काम नहीं कर रही, वही का वही डॉक्टर काम नहीं कर रहा। और साता का उदय हो तो 2 पैसे की दवाई काम आ जाए, तो अपन कहते हैं वो काम आई। काम आम कुछ नहीं आई, परिणमन है वो साता का। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा ही स्वरूप है। यही शरीर अपन बहुत देखते हैं। बोलो नो कर्म की तो पूरी तरह से छुट्टी। हाँ जी। और ये हाँ जी। चेतन अचेतन को दोष देता रहता दिन भर। बोलो। कर्म के कारण नर नारकादि पर्याय होती हो, तो कर्म के गुण नर नारकादि पर्यायों में होना चाहिए। हम्म, बोलो। नर नार क्यों? ये क्या मैटर, क्या चल रहा है? उपादान जैसा कार्य होता है, उपादान जैसा कार्य होता है, ये बात आई थी ना हम्म, कि घड़ा मिट्टी से बनता है, तो फिर मिट्टी में वो घड़े में किसके गुण पाए जाते हैं? कि मिट्टी मिट्टी। के। घड़े में किसके गुण पाए हम्म, जाते हैं? मिट्टी के। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, घड़े में कुम्हार के गुण नहीं पाए जाते, हम्म, तो कुम्हार घड़े का उपादान कारण नहीं है। हाँ जी। इसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों में जीव के गुण पाए जाते हैं, भले विकारी पर्यायों। हम्म, कर्म के गुण तो नर नारकादि पर्यायों में पाए ही नहीं जाते, हम्म, तो फिर कर्ता जीव की को अपेक्षा। पुद्गल होना पड़ेगा। कर्म तो पुद्गल है। हम्म, यदि कर्म उपादान हो, तो कर्म के गुण नर नारकादि पर्यायों में पाए जाने चाहिए कुमार की भांति। कितना सुंदर लॉजिक है। हाँ जी। उपादान जैसा कार्य होता है, जीव के जैसे विकारी परिणाम बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम, तो बहुआरंभ परिग्रह का परिणाम जीव को नरक लेके जाता है। कर्म जीव को नरक ले जाने का उपादान कारण नहीं। यदि कर्म को नर नर नारकादि पर्याय में जाने का कारण जानोगे, तो फिर कर्म के गुण नर नारकादि पर्यायों में होने चाहिए। और कर्म तो अजीब है, तो फिर नर नारकादि पर्यायों में जीव को अजीब हो जाना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छे से? सुंदर देवी। उपादान, उपादान से कार्य होता है, अर्थात उपादान उसको कहते हैं जिसमें उस द्रव्य कार्य। संबंधी गुण पाए जाएं, ऐसा। जहाँ कार्य हो। हाँ। निगोदिया जीवों की वर्तमान स्थिति उनके ही कारण है, कर्म के कारण नहीं।
कर्म निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त अर्थात कर्म के स्पर्श आदि गुण जीव में नहीं पाए जाते। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव को राग उत्पन्न होता है, कषाय उत्पन्न हुई। बोलो, ये निमित्त का कथन है, कर्ता कर्म नहीं है। जैसे द्रव्य क्रोध का उदय आया तो जीव की पर्याय में भाव क्रोध होगा, लेकिन लेकिन यदि कर्म से क्रोध होता तो जीव की जो विकारी पर्याय है भाव क्रोध, उस भाव क्रोध में कर्म के पुद्गल। गुण होने चाहिए, ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। हाँ जी, पुद्गल की बात। यदि कर्म से जीव की विकारी पर्याय होती हो तो जीव की विकारी पर्याय में कर्म के गुण होने चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं। कर्म मूर्तिक हैं और जीव की विकारी पर्याय भी, क्रोध पर्याय भी अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। तो जीव की क्रोध की पर्याय फिर मूर्तिक सिद्ध हो जाएगी। समझ में आया? देखो क्या बोल रहे हैं, कर्म निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त अर्थात कर्म के स्पर्श आदि गुण जीव में नहीं आते। कर्म में कौन से गुण है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है कर्म, और जीव की विकारी पर्याय तो अमूर्तिक है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म जीव को विकार कराने के लिए उपादान कारण नहीं, कर्म से जीव में विकार होता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहकर ये कहना चाहते हैं कि ये जीव का कोई त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार समय, घड़ी आदि सूचक अवस्थाएं हैं, उनका उपादान कारण काल द्रव्य ही होना चाहिए। देखो ये सब क्या है? ये सब काल को सूचित करती हैं। यदि जीव और पुद्गल इनका कारण हो जाए तो जीव और पुद्गल के गुण समय, घड़ी आदि में आ जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए समय, घड़ी आदि का उपादान कारण काल ही है, क्योंकि यह नियम है कि उपादान कारण के अनुसार ही कार्य होता है। हाँ जी। आत्मा, पुद्गल आदि द्रव्यों के मूल कारण के अनुसार तत्व योग्य कार्य होता है। देखो अब दृष्टांत कितने अच्छे नेचुरल दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे नीम के वृक्ष में निबोरी ही होती है, कैरी आम आदि नहीं। बोलो, नीम के वृक्ष में किसका फल आएगा? नीम का ही, नीम का आम बीज। का हाँ। तो नहीं आएगा। गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरा आदि नहीं। वैसे ही चेतन कारण से जड़ कार्य नहीं होता और जड़ कारण से चेतन कार्य नहीं होता। हम्म, बोलो, जड़ कारण है और चेतन का कार्य हो रहा है। नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य के कार्य कारण वह द्रव्य स्वयं ही है। ठीक है। हम्म, शिष्य को बोध कराने वाली पर्याय का कारण यदि सर्वज्ञ की वाणी हो, देखो क्या बोल रहे हैं, हम्म, शिष्य को बोध कराने वाली पर्याय का कारण यदि सर्वज्ञ की वाणी हो तो सभी जीवों को एक जैसा बोध होना चाहिए, हम्म, क्योंकि वाणी का संयोग तो सभी को समान है, हम्म, परंतु ऐसा नहीं है। हम्म, जिसमें समझने की जितनी योग्यता है उसे उतनी समझ होती है, सभी एक सा नहीं समझते, अर्थात कोई कम कोई अधिक समझता है, तथा अपने कारण से ही समझता है, अन्य वाणी आदि कारण से नहीं। देखो कितनी स्पष्ट बात है।
बोलो, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि के कारण जीवों को सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? नहीं, निमित्त है बोलो। खाली। ये हुआ तो निमित्त है, नहीं तो नहीं। बोलो, ये गुरुदेव श्री की देन है। हम्म। पर ये दीदी गुरु दीदी एक प्रश्न है, अभी आपने तो उत्कृष्ट बात की, तो अगर हम इसको घटित करें छोटे स्केल में सभा में, तो सभा भी इस तरह से घटित हो सकता है, जो प्रवचन जिस समय जो वक्ता जो भी बोल रहे हैं, हम्म, तो उसमें भी जो ग्रहण होता है वो अपनी अपनी योग्यता से होता है। बराबर। सबका उस तरह का फिर वो उपादान है वहां पे, तो वो स्मॉल स्केल में भी मालूम पड़ जाता है। वो दिव्य ध्वनि की तो उत्कृष्ट बात है। बराबर। कहने का मतलब ये है कि ये तो चलो अपन स्वाध्याय के एंगल से बोल रहे हैं, एक लौकिक टीचर के एंगल से बोलो। लौकिक टीचर, बच्चे में 50, क्लास में 50 स्टूडेंट है, कोई 99% गेन करता है, कोई 90, कोई 80, कोई 70, कोई फेल हो जाता है, कोई ग्रेस दे के पास होता है, और टीचर एक ही है। तो एक ही टीचर से सारे बच्चों को एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। एक्चुअली हम, ये लॉजिक किसी को दिया जाए तो वो स्वीकार करता है, हर कोई स्वीकार करेगा, तो वो फॉर टाइम बीइंग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर निमित्त कोई करता समझते रहेंगे, अपनी नॉलेज को करेक्ट नहीं करते, इस तत्व अभ्यास नहीं करते, फिर पुरानी नॉलेज से ऐसा लगे कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह, अगेन करेक्ट योर नॉलेज, करेक्ट योर नॉलेज। वो करेक्शन होते होते फिर एक स्वर में आवाज आती है बाद में कि नहीं, निमित्त से कभी कार्य नहीं। गुरुदेव श्री सीधा सीधा दिव्य ध्वनि के लिए कह रहे हैं, अब जिनको पक्ष होता है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं करना, बस हे भगवान तुम ही तार देना, प्रभु तुम ही तार देना, हे शांति देवा, हे शांति देवा, हमें शांति देना। अब वो ये कैसे स्वीकार कर लें कि दिव्य ध्वनि से कुछ नहीं होता? समझ में आ रही है बात? तो वो पक्ष को तुड़ाते हैं भाई, इसलिए हाईएस्ट सुपरलेटिव बात बात करके कि यदि किसी को पक्ष होगा शुभ भावों का, तो वो यहाँ हानि डाल पाएगा, जिसकी भली होनार होगी तो वो क्वेश्चन मार्क में चला गया, कदाचित संशय में भी चला जाए ना, तो खोज करके ऊहापोह करके इस बात का निर्णय कर लेगा कि सही बात है, निमित्त से कभी कार्य नहीं होता और उपस्थित जरूर होता है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं ना गुरुदेव श्री के पास कि साहब आप कहते हो निमित्त से कार्य नहीं होता, आपकी वाणी से किसी को कुछ नहीं होता, तो फिर आप सुनाते क्यों हो? आप क्यों प्रवचन करते हो, हमें क्यों बताते हो? तो अब इसके दो समाधान हैं। एक समाधान तो सीधा सीधा यही है चरणान योग का, कि ये बताने के लिए बताते हैं कि हम कुछ करते नहीं। क्या बोला? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, ये बताने के लिए बताते हैं। समझ में आ गई बात? एक तो सीधा सीधा ये आंसर। दूसरा कि हम कहाँ बता रहे, बोलो, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, अब क्या करें, नियोग ऐसा नियोग होता है, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा ही बोलने का भाव उत्पन्न होता है, बोलता तो मैं कभी नहीं, भाव उत्पन्न होता है, ये सत्य स्वरूप जीवों के कान में पड़ना चाहिए। तो सच बात। सत्य बोलने का भाव उत्पन्न होता है, बोलता तो मैं कभी नहीं, मैं क्या बोलता हूँ? ये द्रव्यान योग से आंसर है। हम्म। ऐसा कोई बोले कि जब भगवान कुछ करते नहीं तो वे मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाना चाहिए? भगवान कुछ करते नहीं तो ये सीखने के लिए जाना चाहिए। अभी तो एक भजन आ गया ना उनका कि वे कुछ करते नहीं इसलिए हाथ पे हाथ धरे हैं।
समझ आ गई बात? नहीं सर, सच बात है। तो तीसरी बात और है, गुरुदेव जी के प्रवचन में हम्म आती, हम्म तो जितना थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो जो भी वक्ता बोलते हैं उन्होंने काफी मेहनत की है, तो उस हम्म बात को दृढ़ करने के लिए उसमें कुछ हम्म शंका नहीं रह जाए, उस बात का खुलासा, क्योंकि गुरुदेव श्री वर्तमान हम्म में नहीं, तो वक्ता जिसने गुरुदेव श्री के अनुसार जो बातें की हैं, उस बात की दृढ़ता के लिए हम उस समय वहां पे जाते हैं। उस समय अगर अभिप्राय हो गया कि ये वक्ता अच्छा है और ये वक्ता तो कुछ करता नहीं, तो उस समय जो अभिप्राय जाता है वो एकदम बड़ी भूल है। तो मंदिर ये मंदिर शिक्षालय है। हाँ। मंदिर में ये सीखने जाते हैं कि जीव मात्र अकर्ता है। आपस बराबर। भगवान अकर्ता है, मैं भी अकर्ता हूँ, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मंदिर जस्ट लाइक शोकेस है। शोकेस, जैसे शोकेस में ऑर्नामेंट्स लगे रहते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट सुंदर लगते हैं, और अपने पास रॉ मटेरियल है। ये जीव की सर्वोच्च दशा है, और ऐसी दशा मेरी हो सकती है, ये देखने जाते हैं, अपना भविष्य देखने जाते हैं मंदिर। सच बात। यही मेरा भविष्य है, जो जो उनका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इसलिए जाते हैं मंदिर, बराबर। अपनी अपनी दशा, अपनी भविष्य की दशा देखने के लिए। नहीं तो जगत में दुनिया तो यही दशा दिखाती है, तुम गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, यही सिखाती है दुनिया। तो वहां जाके पता चलता, ओहो, मैं तो अनंत गुणों का धनी हूँ। तो वापस बार बार रिकॉलिंग के लिए, मेमोराइज करने के लिए, प्रसन्न होने के लिए मंदिर जाया जाता है। भगवान कुछ कर देंगे, पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, तो भगवान कहेंगे भैया खड़े रहो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने अपने स्वभाव को जाना है और स्वभाव का आश्रय लेके उसी में मग्नता हुई है, तो अनंत काल के सुख के लिए सुखी होने का उपाय बन गया है। ऐसा विश्व का प्रत्येक जीव कर सकता है, ऐसा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सभी एक सा नहीं समझते, कोई कम अधिक समझता है, और वह अपने कारण से समझता है, अन्य वाणी आदि के कारण नहीं। देखो मुझे क्या विकल्प आ रहा है, अभी शिखर जी का तो सब पता होगा आप लोगों को, शिखर जी में सब ये चला यहाँ पर, है ना। हाँ जी। अब देखो, शिखर जी शाश्वत परम पवित्र जीवों की, अनंत जीवों की मोक्ष भूमि, है ना, हम्म, हमारे लिए परम पवित्र भूमि। ठीक है, हम्म, अब वो तो सबके लिए एक ही है, सारे जनों के लिए एक ही है। हम्म, अब उसी संवेद शिखर के लक्ष्य से कितने जीवों को कैसे कैसे परिणाम हुए, आप विचार करो। कोई एकदम आक्रोश में आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम्म, रैलियां निकल रही हैं, वो निकल रही, ये निकल रही, है ना। इवन मुनिराज तक आ गए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सब तरह हम्म, की चीजें। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ने अपना वो वापस ले लिया, या ले लेंगे, जो कुछ भी हो। हम्म, हम्म, अब देखो, अब तत्व ज्ञान से देखो, तत्व ज्ञान क्या कहता है। अब लोगों को ऐसा लगता है, वो तो हमने रैली निकाली, इतनी रैली निकाली, सरकार के ऊपर प्रेशर दिया हम्म, है, तो सरकार ने अब फैसला वापस ले लिया। और जब थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से देखो, बोलो ऐसा होना था, पूर्व में सुनिश्चित था कि नहीं था कि सरकार वापस ले लेगी, कि कोई निश्चित है। करता कर्म है कि हमने रैली निकाली इसलिए सरकार ने वापस लिया, बोलो। निश्चित है। हमारा ज्ञान
अभी भी इस बात को, अच्छा अगर हम रैली नहीं निकालते तो क्या सरकार वापस ले लेती? ऐसा ही लगता है कि रैली निकाली इसलिए सरकार ने वापस लिया। बोलो। नहीं, वैसा नहीं है, वैसे दिखने में आता हुआ है जब लेकिन भास कल्पना करो। अच्छा अब सुनना, होने योग्य था सो हुआ। बराबर। अब वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के लक्ष्य से, उस पवित्र भूमि के लक्ष्य से, बोलो आपके परिणामों में क्या था? तीव्र कषाय, तीव्रतम कषाय, मंद कषाय, मंदतम कषाय, वीतरागता, वस्तु का परिणमन स्वभाव, एक एक जीव की योग्यता, क्या था वो? बोलो। तीव्र कषाय था। मिथ्यात्व महापाप, तीव्र कषाय, बोलो क्या था? मंद तीव्र कषाय। अरे इतना आक्रोश कर रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, हमें कम मत समझो, तो ये थोड़ी कोई मंद कषाय है, तो तीव्र कषाय है, मंद कषाय नहीं। मिथ्यात्व के साथ। अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर रैली निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए, चाहिए का मैटर नहीं है। होने जिसको योग्य। जो परिणाम होता है ना, वो उसमें दो कारण होते हैं, एक तो पूर्व कर्म का उदय और नवीन बंध का हेतु। जिसको जैसा बंध होना होता है वैसे भाव होते हैं, वे तो होते हैं, जिसकी जैसी योग्यता थी वे भाव हुए। अब धर्म का क्या होगा, धर्म क्या 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 होएगा? अच्छा बताओ, बीच बीच में कितने कितने समय तक धर्म की विक्षुप्ति हुई, तो धर्म का क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं हुआ। वापिस क्या जब हुआ हो धर्म गया। का? अभी धर्म धर्म पंचम रहा। काल के बाद छठवां काल आएगा, धर्म की विक्षुप्ति होगी, फिर बहुत ही झंझट होंगे, है ना? हम्म, और धर्म तो बिल्कुल ही नाश हो जाएगा। फिर क्या होएगा? फिर धर्म हो जहाँ जाएगा। काल परिवर्तन होना है, फिर वापस पहला काल आएगा, दूसरा काल आएगा, तीसरा काल आएगा, फिर कुलकर आएंगे, फिर कुलकर सारी व्यवस्था बताएंगे, फिर तीर्थंकर होंगे। तो फिर वो कहाँ से आएंगे, कैसे हो धर्म शुरू होएगा? तो कौन कर रहा है ये गाइड? किसके कारण क्या होता है? व्यवस्था अपने कैसी है विश्व की? स्वयं बोलो। पूर्ण बोलो व्यवस्थित ही है। कैसी कैसी व्यवस्था है विश्व की? कौन बिगाड़े कौन सुधारे? अब इन सब को, इस होते हुए परिणमन को जो जितनी जल्दी एज इट इज स्वीकार करेगा ना, हम्म, उसका लाभ होगा। अभी गुरुदेव श्री होते तो क्या कहते? तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है, अभी तक जो बातें हम्म। हुई, तो हम्म। अब हमारा रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है जैन अपने जैन में, हम्म। तो बात को यहाँ पर किस तरह से घटित करने का, हाँ। अभी जो चल रहा है ना अपना समय शिखर की जो बात है, जो भी हो समाधान हुआ, वहां तो शायद क्रमबद्ध पर्याय का बहुत नॉलेज नहीं है, तो कई लोगों को होता है। पर दूसरे तरफ से देखें तो रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है, वो भी उससे सब ऐसे ही था। सीख देखो, मिल हमें। रक्षाबंधन में जो मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो हम एक साइड से देखते हैं, हम स्यादवाद से नहीं देखते। शायद बराबर। मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ। अब एक्चुअली हम है ना, जो हमारे आदर्श है ना, हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते। बोलो बिना मुनिराज के पाप के उदय के कोई कुछ कर सकता है? वो मुनिराज के पाप का उदय नहीं था? हाँ। था। बोलो, तो जब पाप का उदय है तो कौन निमित्त बनेगा? कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। अच्छा अब कौन निमित्त बनेगा? उनकी उनकी पूजा उपासना करने वाला थोड़ी निमित्त बनेगा, निमित्त तो अनुकूल होते हैं। अब जिन जीवों को नरक आदि में जाना है, घोर पाप बंद जिनको होना है, वे ही तो ऐसे परिणाम करेंगे, तभी तो ऐसे अनुकूल निमित्त बनेंगे। इधर पाप का उदय आना है और इधर किसी को नरक आदि जाना है, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा लोक में। बराबर। बराबर। समझ में आ रही है बात? आगे। इधर पुण्य का उदय आना है और इधर किसी को स्वर्ग आदि में जाना है, तो वो इसको बचाने के लिए ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए, ऐसे ही घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है।
और विश्व का पूरा परिणमन ऐसे ही चल रहा है, सब जगह ऐसे ही परिणमन चल रहा है। जैसे मान लिया मेरा पुण्य का उदय आया, बहुत तीव्र पुण्य का उदय आया है ना, तो सामने वाला ऐसा निमित्त आएगा कि जिसको पुण्य का बंद होना है। मैंने एक दिन और चर्चा की थी ये, तो वही तो दया के भाव कुछ करके बताएगा। तभी तो यहाँ पर जो पुण्य का उदय आया उसमें कोई निमित्त बनेगा, और जो निमित्त बन रहा है उसको शुभ भाव होने चाहिए। तो ऐसे कोइंसिडेंस, ऐसे 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 एक काल प्रत्याशक्ति से ऐसे ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, पर कोई किसी के लिए परिणमन नहीं कर रहा। मेरे पुण्य के उदय के कारण आपका शुभ भाव नहीं हुआ है, बराबर। मेरे पाप के उदय के कारण आपका अशुभ भाव नहीं हुआ है। आपका अशुभ भाव आपके लिए स्वतंत्र, मेरा पाप का उदय मेरे लिए स्वतंत्र, और वो एक काल प्रत्याशक्ति से दोनों आमने सामने आ गए अपने अपने कारण से। बराबर। समझ में आ रही बराबर। है? ऐसे घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। अब इस सारी चीजों को जो सहज स्वीकार कर ले, बस वेद ज्ञान कर ले, उसका काम बने। इनने बराबर। क्यों किया, उनने क्यों किया, ये कम क्यों हुआ, कि ज्यादा क्यों हुआ, कौन करे कम ज्यादा, कौन करे अच्छा बुरा। ना कुछ कम होता ना कुछ ज्यादा होता, इस विश्व में ना कुछ अच्छा होता ना कुछ बुरा होता, सब कुछ ओनली परिणमन 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 है, बस होता हुआ परिणमन है, अवश्य में घटित होता हुआ परिणमन है। वो पर्याय स्वयंभू है, स्वयंभू। तो कह रहे फिर ना। तो फिर ज्ञानी किस तरह से विचार करता है उसको समझो। हाँ जी। बहुत ज्ञानी को बहुत बड़ा पुण्य का उसको सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय वो किस तरह का विचार करता है ज्ञानी? अज्ञानी की बात नहीं ना। ज्ञानी, हाँ ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, सो ज्ञानी। बस मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, सो ज्ञानी। अब कुछ भी पर जानने में आया तो पर को पर रूप जानेगा और स्व को स्वरूप जानेगा। पुण्य बराबर। का उदय आया, अब किसी ने उसकी बहुत जय जयकार की, बहुत यश कीर्ति का उदय आया, तो वो यश कीर्ति के उदय को पुद्गल जानेगा, जीवों के जय जयकार को पर जानेगा, और अपने को अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव जानेगा। स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञानी होता है। बराबर। बस और वो जो होने योग्य जैसा चिंतन हो सो चिंतन चलेगा। शुभ राग होगा तो शुभ भाव होंगे, अशुभ होंगे तो ज्ञानी को भी अशुभ भाव हो जाते हैं। होते हैं। हे दशानन तुझे देख लेंगे, तो वो उत्पन्न होते हुए अशुभ भाव का ज्ञाता है, करता नहीं। बराबर। स्वामित्व नहीं, स्वामित्व नहीं, करता नहीं, मात्र ज्ञाता। और उस अशुभ भाव को पर जानता है, स्व नहीं जानता, स्वामित्व नहीं होता, इसलिए मोक्ष मार्गी है। इसीलिए मोक्ष मार्ग अशुभ के काल में भी मोक्ष मार्गी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो भी अशुभ भाव के काल में मोक्ष मार्गी। बराबर। क्यों? मोक्ष मार्ग श्रद्धान से चलता है, मोक्ष सच बात। मार्ग धैर्यान से चलता है, मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से चलता ही नहीं है। क्रिया दिख रही है अशुभ, परिणाम दिख रहे हैं अशुभ, और मोक्ष मार्ग चल रहा है किससे? भेद विज्ञान से, अभिप्राय से, सम्यक अभिप्राय से। ये है गजब की बात। और गुणस्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव होते हैं, कोई भी शुभ अशुभ भाव गुणस्थान का उल्लंघन कभी नहीं करते। ये साइंस है, एकदम साइंस। अगर आयरन की अशुद्धि सोने में है तो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और यदि आयरन की अशुद्धि नहीं है तो वो किसी कीमत पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये साइंस है। जो अशुद्धि है वो अपना फल देगी, और जो अशुद्धि नहीं है वो अपना फल नहीं देगी, उस संबंधी परिणाम नहीं होंगे। अप्रत्याख्यान है तो भाव वैसे होंगे, प्रत्याख्यान है तो वैसे ही होंगे, संजुलन है तो वैसे ही होंगे। अतिक्रम नहीं होता कभी भी नेचर में। ये नेचुरल फिनोमिनन है, सब 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 कुछ एकदम साइंस है ये।
ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे समय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र, जय हो। जय- बहुत सुंदर दीदी।